स्वागत है आप सभी को मैथ बाय सुग्रीव में। आज हम लोग 10.4 प्रश्नावली पढ़ेंगे इंटर का भाग 2। ठीक है, इससे पहले हम लोग 10.3 प्रश्नावली को समाप्त कर चुके हैं। आज जो शुरुआत करने वाले हैं 10.4 प्रश्नावली का पहला सवाल स्क्रीन पर दिया गया है। पहला सवाल दिया है कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल है तो तुरंत हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या दिया है कि वेक्टर ए इक्वल टू कितना दिया है, आई कैप माइनस का 7j कैप और प्लस का 7k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। हमको निकालना क्या है कि ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी पहले निकालें तो ये क्या हो जाएगा, जब भी ए क्रॉस बी की बात करें तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी तो सीधा सीधा आव्यूह, इसे क्या लिखते हैं, आव्यूह में लिख लेंगे, सारणी में लिख लेते हैं। ये हो जाता है आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, अब आई का गुणांक कुछ नहीं तो 1, फिर इसमें आई का गुणांक कुछ नहीं है तो 3, और यहाँ से जे का गुणांक कितना है माइनस का 7, और यहाँ से जे का गुणांक है -2, और यहाँ से के का गुणांक है 7, और यहाँ से के का गुणांक है 2। बस इस तरह से जब हो जाए तो अब क्या करेंगे, यहाँ से पहला होता है आई, तो यानी आई कैप। ठीक है, अब इसका मतलब ये समाप्त और ये समाप्त, तो बचा क्या, ये बस केवल इतना बचा ना, क्योंकि इधर से ये और इधर से ये कॉलम समाप्त, इधर से ये पंक्ति समाप्त, तो बच गया ये। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, किसका हो जाएगा माइनस का 14, और ये हो जाएगा 7 दूना 14 माइनस का 14, लेकिन चिन्ह होता है हमेशा माइनस, तो इसका माइनस मिलकर क्या कर देगा प्लस का 14। ठीक है, अब आगे ये देखो, ये पहला होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो इसका मतलब प्लस का जे कैप, और ये क्या आएगा, अब जे वाला से ये वाला कट जाएगा, ये पंक्ति कट जाएगा, ये कॉलम कट जाएगा, तो बचेगा 1 और 2, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तिरक, तो ये के 1 2 2, और ये हो जाएगा 3 7 21 माइनस का 21, और फिर अब आ गया माइनस का के कैप। ठीक है, तो ये वाला कट गया, फिर ये वाला कट गया, तो बचा क्या, इसे इधर से ये पंक्ति प्रथम पंक्ति तीसरा कॉलम कट गया, तो बचा क्या, 2 का नम 2 माइनस का 2। ठीक है, और फिर इसका इसमें तिर्यक गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, और ये माइनस है, जबकि सूत्र में ही माइनस होता है, तो ये प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 0, और प्लस का ये हो जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का कितना 19, तो आगे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 19 जे कैप। ठीक है, और ये देखो ये हो जाएगा माइनस का 19 के कैप। ठीक, तो ये तो 0 के मतलब समाप्त, और चूँकि अब हमको लेना है ए क्रॉस बी का माड लेना है। ठीक है, तो जब भी इसका अगर माड लेंगे तो क्या होता है, अंडर रूट में 0 का वर्ग तो 0 हो जाएगा, ये -19 का क्या कर लेंगे वर्ग, और प्लस -19 का क्या कर लेंगे वर्ग। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे देख लेते हैं यहाँ से, तो 19 का वर्ग करेंगे तो 19 प्लस का बन जाएगा, प्लस ये 19 का वर्ग, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 19 स्क्वायर यानी 2 × 19 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये 19 का वर्ग 19 निकल जाएगा, और ये रूट का 2, यानी कि माड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का माड ऑफ कितना आ गया 19√2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला सवाल दिया है कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर ए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल पर। जब भी इस टाइप का सवाल दे तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ दिया है ना कि वेक्टर ए बराबर कितना 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, इसी तरह वेक्टर बी कितना दिया है आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप।
ठीक है। तो हमको पहले क्या निकालें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी दोनों को जोड़ देना है। 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप और प्लस ये हो जाएगा i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 1 4 और प्लस ये हो जाएगा 4j कैप और ये हो जाएगा ये 2k और ये ख़त्म। इसका मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी तरह तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसके कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 2k कैप और यहाँ से हो जाएगा माइनस का i कैप और ये हो जाएगा प्लस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप। ठीक है, अब देखो ये अंदर चिन्ह प्रवेश करेगा तो 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप और ये हो जाएगा माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप हो जाएगा। अब देखो 3i कैप में से एक i कैप निकल जाएगा 2i कैप, 2j में से 2j खत्म 0 हो जाएगा और ये 2k और 2k मिलकर कितना हो जाएगा 4k कैप। बोलो, यानी कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b ये निकल गया। ठीक है, अब चूंकि हमको चाहिए क्या, ये वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी का लंब सदिश चाहिए, उसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो सबसे पहले जब भी लंब सदिश की बात करें तो हम क्या ले लेते हैं, उसका क्रॉस ले लेंगे ना, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या ले ले, क्रॉस। क्रॉस जब भी गुणनखंड लेते हैं तो क्या निकलता है, लंब सदिश। ठीक है, इसका क्या निकालना है, माड ऑफ अगर ले लें हम यहीं पर क्या ले लें, माड ले लें तो क्या हो जाएगा, पहले क्रॉस निकाल ले चाहे, चलो माड ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका देखोगे आई कैप फिर ये जे कैप फिर ये के कैप, 3 कॉलम बना लेते हैं, आई जे के क्या, और आई का गुणांक कितना है यहाँ देखोगे ए प्लस बी में तो ये हो जाएगा 4, फिर इसमें देखेंगे आई का गुणांक कितना है तो 2, और फिर यहाँ से देखो जे का गुणांक कितना है 4 और दूसरा में जे है नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक क्या है 0, और तीसरा में के नहीं है, इसका मतलब कि ये 0 और इसमें के है तो इसका गुणांक 4। ठीक है, अब जब भी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, आई कैप लिखेंगे यहाँ और आई से ये पहला कॉलम और पहला पंक्ति कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये 4 चौको 16 और माइनस 0 का नाम 0 0 या 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का आई होता है, फिर इसके बाद से आता है माइनस का जे आता है हमेशा। ठीक है, अब ये देखो दूसरा कॉलम कट जाएगा, पहला पंक्ति कट गया तो बचा क्या, ये तो 4 चौको 16 और ये 2 0 या 0। ठीक है, अब इसके बाद से आई जे, फिर अब आता है इसके बाद से के कैप। ठीक है, तो अब यहाँ से के, तो ये तीसरा कॉलम कट गया, पहला पंक्ति कट गया तो बचा क्या, ये वाला, तो 4 0 यहाँ 0 माइनस 2 चौको 8। ठीक है, अगर यहाँ से अगर ध्यान से हम देखें तो क्या हो जाएगा, 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 आई कैप और ये हो जाएगा माइनस का 16 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस का 8 के कैप। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, माड, तो इसका जब मॉडुलस लेंगे हम, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ लिख लेते हैं ए वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जब माड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये देखो 16 का वर्ग प्लस ये 16 का वर्ग हो जाएगा प्लस ये माइनस 16 का वर्ग और प्लस माइनस 8 का वर्ग। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 प्लस 256 प्लस 64, जोड़ दो 512, 256 कितना हो जाएगा 512 और 64 यानी 576 और 576 का वर्गमूल प्लस माइनस क्या हो जाएगा 24, यानी कि इसका आ गया। यही क्या हो जाएगा, ये जो आएगा तुम्हारा क्रॉस अगर निकालते हैं जो ये वाला आया था पोर्शन, यानी कि इससे जस्ट ऊपर हम लिख सकते हैं, चाहे यहीं लिख लेते हैं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, जो ये है यही क्या है, लंब सदिश है। ठीक है, यानी लंब दिशा में क्या है, लंब सदिश।
जब भी क्रॉस निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, लंब सदिश। और इसी लंब सदिश का क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो हम जानते क्या है कि मात्रक सदिश अगर निकालना है, मात्रक सदिश जब भी निकालना है तो हम क्या लेते हैं, एक बार ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का ये होगा अब बटे माड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो मात्रक से कहने का मतलब ए क्रॉस बी करा ये जो दिया है इसका मतलब हुआ कि कोई अगर इन दोनों को गुणा करने पर हम मान लेते हैं कोई वेक्टर सी आ गया, ठीक है, लंब से भी, और ये हो गया सी, और इसी के क्या ले लेते हैं, माड ऑफ सी। बात समझ आया? तो ये क्या निकलता है, मात्रक सदिश। मतलब इन दोनों को क्रॉस मिलाकर एक सदिश बना है जिसका नाम का क्या पड़ा है, लंब सदिश। ठीक है, तो लंब सदिश उसी का मॉडुलस ले लेंगे तो परिणामी निकल जाएगा। जब भी उसके परिणामी से भाग कर देते हैं तो निकलता क्या है, मात्रक सदिश। ठीक है, तो अगर ध्यान से यहाँ देखो तो ए क्रॉस बी का मान कितना दिया है, यहाँ से ए क्रॉस बी का मान ये देखो यहाँ दिया है कि 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपान इसका मान कितना दिया है, प्लस माइनस का 24। ठीक है, तो हम चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, 16 आई कैप अपान का 24 प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस 16 जे कैप अपान का 24 प्लस माइनस 8 के कैप अपान का 24। ठीक है, तो ये देखो 8 दूना 16 8 तिरिके 24, 8 दूना 16 8 तिरिके 24, 8 का नाम 8, 8 दूना 8 तिरिके 24, यानी डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 आई कैप अपान 3 प्लस माइनस 2 जे कैप अपान 3 प्लस माइनस के कैप अपान 3। यही क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा है ना कि मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश हो जाएगा। ये देखो अगला सवाल दिया है कि यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4, के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो वेक्टर ए का घटक निकालना है तो ठीक है, अब यहाँ से दिया है कि मात्रक सदिश है ना, ए का मात्रक सदिश। ठीक है, ये सॉल्यूशन करते समय यहाँ से सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखो वेक्टर ए के मान लेंगे, यहाँ माना वेक्टर ए के साथ, ठीक है, आई कैप वेक्टर ए आई कैप जे कैप तथा के कैप के साथ क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाता है। ठीक है, यानी आई कैप के साथ अब तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्थात अल्फा बराबर दिया है π/3, बीटा बराबर दिया है π/4 और गामा बराबर दिया है थीटा। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब देखो क्या होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या कि कास अल्फा का वर्ग प्लस कास बीटा का वर्ग, ठीक है, प्लस कास स्क्वायर गामा का वर्ग बराबर 1 होता है। ठीक है, अब ये 1 कहाँ से आया, अगर खूब ध्यान से देखो, कोई मान लेते हैं कि कोई सदिश वेक्टर ए है, इसके लिए a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है। ठीक है, तो जब भी हम अनुपात निकालते हैं, दिक् कोसाइन अनुपात निकालते हैं, तो क्या करते हैं कि पहले तो माड ऑफ ए लेते हैं, और माड ऑफ ए लेंगे तो ये क्या होता है, a1 का वर्ग प्लस a2 का वर्ग प्लस a3 का वर्ग होगा, a3 का वर्ग, यही होता है ना। अब दिक् अनुपात जब निकालते हैं तो जैसे मान लेते हैं कास अल्फा ले लिए, तो कास अल्फा लेंगे तो क्या होता है कि वेक्टर ए, ठीक है, बटे माड ऑफ क्या होता है, वेक्टर ए, ये होता है ना, माड ऑफ वेक्टर ए। तो अब यहाँ से खूब अच्छा से ये जानोगे, इसके तुलना करोगे तो a1 बराबर होता है यही ना, a1,
फिर इसी तरह कास क्या लोगे, बीटा लोगे तो क्या होता है A2 बट्टे माड ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह कास गामा लेते हैं तो क्या होता है A3 बट्टे माड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो जब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो माड ऑफ लिए हो तो अगर इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, कहने का मतलब पहले ये रख लो A1 और माड ऑफ इसका मान कितना आया है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, यही है ना कास अल्फा का। तो अगर इसका दोनों पक्षों का वर्ग करते तो ये वर्ग और ये वर्ग और इधर भी वर्ग होता तो ये वर्गमूल क्या हो जाता, हट जाता, हटता कि नहीं हटता है, ये हो गया। तो इसी तरह जब इसका भी करते तो वही आता कि नहीं आता है, यानी कि कास स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या आ जाता है A2 बट्टे ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। इसी तरह कास गामा का भी स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो ये आता है A3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस का A3 का स्क्वायर। और तीनों को जोड़ते तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो इधर वाला जोड़ते तो ये सब कट करके आ जाता है, एक आ जाता मान, आ जाता कि नहीं आ जाता है। तो इसलिए फार्मूला ये कहाँ से आया है तो यहीं से आता है। ठीक है, मात्र दिक कोसाइन निकालते हैं तो। ठीक है, तो चलो सवाल पर जब चलते हैं, अब हम लोगों का सवाल में पूछा क्या है वो चीज़ निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाते हैं, ये चीज़ हो गया। ठीक है, ये होता है हम जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो कास अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा यहाँ से कास स्क्वायर π/3 प्लस कास स्क्वायर π/4 और प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो कास π/3 के मतलब क्या होता है, पाई का मान होता है 180/3 यानी 3 छके 18 60। बात समझ आया। इसका मतलब कि कास 60 का मान कितना होता है तो 1/2 का 60 का मान कितना 1/2 का वर्ग। ठीक है, अब प्लस ये देखो π/4 के मतलब क्या 45, तो कास 45 का मान कितना 1/√2 का वर्ग। अब प्लस ये क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस का कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4, 1 प्लस 2, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये देखो 3/4 प्लस का ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस 3/4 को उधर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3/4। अगर खूब ध्यान से देखो इसके आगे लगाओ तो ये हो जाएगा कितना कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 में से 3 जाएगा 1 बट्टा क्या हो जाएगा 4, यानी कि कास थीटा बराबर अंडर रूट में 1/4 यानी कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ से निकालोगे तो कास थीटा बराबर ये हो जाएगा कास π/3 यानी कास कितना का मान 1/2 तो कास π/3 का मतलब 60। ठीक है, यानी कास 60 का मान क्या होता है 1/2, तो कास से कास कैंसिल तो थीटा बराबर क्या आ गया π/3। ठीक है, तो पूछा है थीटा का मान, तो थीटा का मान तो ही निकल गया π/3। ठीक है, अब चूंकि पूछा है इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वेक्टर ए का घटक क्या हो जाता है वही होता है वेक्टर ए का घटक मतलब कास अल्फा कास बीटा कास गामा का मान कितना हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखते तो घटक तो कास अल्फा। ठीक है, यानी कास अल्फा के मतलब क्या हुआ कि कास अल्फा, अल्फा का मतलब क्या π/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा π/3, तो इसका मतलब कि कास अल्फा कास से कास कैंसिल। अब देखो कास अल्फा ये घटक आ गया, इसका मतलब कि π/3। ठीक है, और इसका मान कितना होता है 1/2, अदिश में हमको लाना है ना, अदिश में। ठीक है, तो इसका π/3 का मान 1/2। इसी तरह हम निकालते हैं कास बीटा का मान। ठीक है, तो कास बीटा के मतलब कि बीटा भी वही है π/4। ठीक है, कितना है कास π/4 और कास π/4 का मतलब 1/√2। इसी तरह क्या निकालते हैं कास थीटा और कास गामा। ठीक है, कास गामा और कास गामा का मान कितना है कास थीटा, थीटा का मान कितना है कास का π/3 और π/3 के मतलब कितना π/3 के मतलब कितना 1/2। ठीक है, तो अतः यही क्या हो जाता है यही घटक निकलता है ना इसका। ठीक है, यानी कि सदिश के लिए जो सदिश वेक्टर ए है इसका घटक क्या हो जाएगा ये और ये तीनों घटक हो जाएगा आई कैप के साथ जे कैप के साथ और ये के कैप के साथ। ठीक है, तो अतः क्या हो जाएगा पूछा सवाल में क्या है कि इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा वेक्टर अतः वेक्टर
ए का घटक क्या हो जाएगा 1/2, 1/√2 और 1/2। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला सवाल दिया है कि दर्शाइए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए प्लस इंटू वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल पर। अब यहाँ से जो दर्शाना है तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते समय क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेकर चलेंगे, LHS से लेकर चलेंगे और RHS ला देंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब यहाँ से जब लेकर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए में ए का कराएंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, फिर ए का गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, फिर इसका इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। समझ आया, यानी ए का गुणा इसमें, फिर इसी ए का गुणा इसमें, फिर बी का गुणा इसमें, फिर बी का गुणा बी में। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस ए का मतलब होता है 0 और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस है ना, अगर हम इसे लिखें ये माइनस है तो ये प्लस में बन जाएगा अगर हम ऐसे लिख दें ए क्रॉस बी। ठीक है, और इसका मान 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, मतलब अगर समान राशि कोई है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे हो कोई ए क्रॉस बी है, ठीक है, तो इसे हम माइनस का ए बी क्रॉस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का बी क्रॉस ए। ठीक है, यानी ये होता है नियम। ठीक है, ये क्यों 0 होता है पीछे वाला वीडियो में देख लेना, ये क्यों 0 होता है बताए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये 0 ये 0, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक ये है और एक ये एक ही तरह से है, तो यहाँ से निकाल लो ए क्रॉस ए बी, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक एक मिलकर कितना 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। RHS प्रूव्ड, यही क्या दर्शाना था हमें और ये हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला सवाल दिया है कि लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल टू 0। अगर इसका मान 0 के बराबर दिया है तो म्यू और लेमडा का मान बताओ। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी सवाल दे तो सॉल्यूशन करते समय सीधा सीधा दिया है कि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस ये कितना हो जाएगा आई कैप प्लस का लेमडा जे कैप और प्लस का म्यू के कैप इक्वल टू 0, ये दिया है ना। तो जब भी इस टाइप के सवाल दे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस जब भी किसी दो प्रोडक्टों का क्रॉस निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो हम क्या लिखते हैं आई कैप, फिर यहाँ जे कैप प्लस के कैप, फिर आई का गुणांक A1, फिर A2, फिर B1 B2, ये लिखते हैं ना, यानी कि ये C1 C2 इस तरह से लिखते हैं। तो फिर वो एकदम वैसे ही यहाँ क्रॉस करेंगे तो डायरेक्ट हम क्रॉस ही इसका ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा जे और ये हो जाएगा के। आई का कितना है 2, इसमें आई का कितना है 1, जे का कितना है 6, जे का इसमें कितना है लेमडा, ठीक है, इसमें के का कितना है 27 और ये के का कितना है इसमें म्यू, ठीक है, बराबर 0। अब इसे सोल्यूशन करोगे तो ये आई कैप के मतलब ये हो जाएगा आई और ये पहला पंक्ति कट गया, पहला कॉलम कट गया, तो बचा क्या ये, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 6 म्यू और ये हो जाएगा माइनस का 27 लेमडा, बोलो प्लस का आई, फिर माइनस का अब यहाँ आ जाएगा जे कैप और फिर ये दूसरा कॉलम कट जाएगा, पहला पंक्ति कट गया, तो ये हो जाएगा 2 म्यू कैप 2 म्यू और ये कितना हो जाएगा माइनस का 27। अब फिर
के की बारी है तो प्लस का अब के, देखो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक नहीं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो इसलिए प्लस के कैप, ये तीसरा पंक्ति कट गया, पहला पंक्ति कट गया, तीसरा क्या कट गया, कॉलम कट गया, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू कितना 0। बात समझ आ रहा है। तो अब यहाँ से ध्यान दोगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये घटाओगे, ठीक है, यहाँ से घटाओ तो 6, ये तो घटने वाला तो है नहीं, ठीक है, इसका मतलब कि सेम ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, दोनों पक्षों का, इसे हम जीरो, जो जीरो लिखे हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आई कैप इंटू जीरो प्लस जे कैप इंटू जीरो फिर प्लस के कैप इंटू जीरो। बात समझ आया। अब आई कैप, जे कैप तथा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। अब तुलना करेंगे तो आई से मिल रहा है, तो इसका मतलब कि कितना हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से इसका तुलना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 म्यू माइनस का 27 इक्वल टू 0। इसी तरह इसका तुलना करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको म्यू का मान निकालना है, तो यहाँ से ना निकल कर यहीं से निकाल लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस का चिन्ह इसमें प्रवेश कराओगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसके अंडर में ये ऐसे कामा दे देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 म्यू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 27 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 म्यू इक्वल टू माइनस का 27, ठीक है। तो आगे यहाँ से देखोगे तो म्यू इक्वल टू कितना माइनस का 27 बट्टे माइनस का 2, बोलो होगा ये माइनस माइनस प्लस, तो म्यू का मान कितना आ गया 27 बट्टा 2। इसी तरह इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा इक्वल टू 6/2, 2 3 6, यानी लैम्डा का मान कितना आ गया 3। अतः म्यू इक्वल टू 27 बट्टा 2 और लैम्डा इक्वल टू 3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और यही पूछा भी था, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।